Hello everyone, good morning and welcome all of you from my bottom part in Learn and Grow classes फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं और वर्ग में मित्रों हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं वो मिसलेनियस एक्सरसाइज है रिलेटेड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज जो थी मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड जो मिक्सअप मॉडल ऑक्सिलरी जिसमें 10 प्योर और 3 सेमी मॉडल जिसमें सभी की सभी लगभग कवर अप हुई थी। उसमें फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में सेम उसी तरह से ये सेकंड नंबर की मिसलेनियस एक्सरसाइज में है। आइए देखते हैं इसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। जैसा कि आप देखते हैं कि लगभग सभी में एक ही इंस्ट्रक्शन दिए गए। फिर मतलब भरना, इन मतलब ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान में भरिए क्या फिर सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से गिवन वैल्यू जो नीचे जो दिए गए हैं जहां ब्रैकेट में दिए गए हैं उनको उसमें से जो क्वेश्चन के सामने दिए गए हैं उसमें से उठा करके करने हैं। नहीं तो उससे हम देखते हैं जैसा हमने हर एक्सरसाइज में किया है कि जो भी ब्रैकेट में फिल करने के लिए दिए गए हैं उनसे रिलेटेड थोड़ी जानकारी एक रिवीजन के तौर पर उसे रिपीट किया है। यहाँ पे हम वैसे ही करेंगे, एक बार रिपीट करते हैं कि कहाँ पे कौन सा यूज होता है। जैसे आप शुरू को देख रहे हैं तो ये क्या होता है, सेल का पास्ट होता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो उस समय हम इनडायरेक्ट स्पीच में विल का सेल का सूट कर देते हैं, तो वहां पे यूज किया जाता है। या फिर हम यूं कहें कि अगर जो सेंटेंस है उसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया गया तो रिपोर्टेड स्पीच में सेल का सूट होगा। तो आई होप आपको फर्स्ट क्लियर जो है यही था। नेक्स्ट है एडवाइस और सजेशन के सेंस में सूट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका ड्यूटी के सेंस में, कर्तव्य के सेंस में सूट का यूज करते हैं और चाहने के अर्थ में ये यूज किया जाता है। ये अनुमान करने के ये कंडीशन कंडीशनल सेंटेंस दिया गया है। उसमें दो क्लासेस कंडीशन में दो क्लासेस होती है। जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप पढ़ सकें। इस तरह का जब कंडीशन होगा तो वहां पे जो भी रहेगा वहां सूट का अर्थ, मैंने एग्जाम्पल जो दिया है वो नहीं है लेकिन इस तरह का कंडीशन मैंने बताया। कंडीशनल सेंटेंस में शुड का सेंस यदि के जाता है। नेक्स्ट है यूज इसका लिस्ट के सेंस में। लिस्ट जब सेंटेंस में दिया गया होगा इसका सेंस कहीं ऐसा ना हो कि ये सेंस में यूज किया जाता है। और उस सेंटेंस में अगर ब्लैंक्स दिए गए हैं तो उस ब्लैंक्स में आप कुछ शुड ही किसके हाथ में होगा एज ए मॉडल वर्ब, तो ये शुड का यूज है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टवर्क का जो होता है इसका भी यूज हम चाहिए के सेंस में करते हैं। ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के सेंस में जाता है। ड्यूटी मतलब कर्तव्य, ऑब्लिगेशन बाध्यता, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जहां होती है, जहां पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग बहुत दृढ़ हो वहां पे भी करते हैं। नेक्स्ट यूज हम मस्ट का यूज। मस्ट का यूज आवश्यकता के सेंस में, आवश्यक के सेंस में हम करते हैं और ऑब्लिगेशन के सेंस में। जब फिक्स्ड डिटरमिनेशन जब फिक्स हो, आपकी दृढ़ संकल्पना, दृढ़ इच्छा जो होती है वो बिल्कुल निश्चित हो, फिक्स हो, उस सेंस में हम मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम नेसेसिटी की आवश्यकता के सेंस में करते हैं। अगला यूज इसका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना के उसका प्रयोग करते हैं मस्ट का। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे मस्ट मैंने लिखा है, यहाँ भी मस्ट है। यहाँ ये गलती से लिखा गया है, ये सही मायने में है माइट, तो यहाँ पे माइट रखिएगा। माइट का यूज हम देखते हैं, जैसे हम मे का यूज देखते हैं बिल्कुल सही से, तो इससे वो हम मे का मे यूज काम किया जाता है। मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, परमिशन मतलब अनुमति, और पर्पज उद्देश्य क्या है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले सूट के कॉन्सेप्ट में बताया था कि मैं पढ़ाता हूँ ताकि आप पढ़ सके, इस तरह का उद्देश्य होता है। हेल्थ और सर्विस के लिए हम इसका यूज करते हैं। विश आशीर्वाद या
जो है इच्छा व्यक्त करने के लिए में का यूज करते हैं और कर्ज के लिए में का यूज करते हैं। तो इस तरह से इतना यूजेज जो है जो वितरक है वो यूज किए जाते हैं मेरे सेंस। अब हम आते हैं माइंड। तो आपने ये जो मी है ये प्रेजेंट में होता है, इसका पास्ट में होता है वो माइंड में। और माइंड ठीक उसी तरह से यूज किया जाता है जैसे सेल का यूज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बताया हमने, ठीक उसी तरह से जब इनडायरेक्ट नरेशन हो उसमें हम मे का माइंड कर देते हैं, या फिर यूं कहें कि रिपोर्टिंग वर्क अगर पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में मे का माइंड हो जाता है। इसको भी हम पॉसिबिलिटी में करते हैं, तीसरी पॉसिबिलिटी में कर सकते हैं, पर्पज में करते हैं, विश में करते हैं, सजेशन। और देखिए यहाँ पे मे का पास्ट लिखा हुआ है छोटे माने इनडायरेक्ट स्पीच। अब आते हैं वुड का यूज ठीक उसी तरह से जैसे मेरा माइंड सेल का सो ठीक उसी तरह से विल का वुड तब जब रिपोर्टिंग वर्क पास्ट में और वो तो रिपोर्टिंग स्पीच में हम विल का वुड कर देते हैं, या फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय सेंटेंस में हम विल का वुड करते हैं। तो पहला यूज इसका है। दूसरा है पोलाइट रिक्वेस्ट। जब भी हम करते हैं इससे रिपोर्ट के यूज से हमें पोलाइटनेस अधिक नजर आती है कि जो भी रिक्वेस्ट होगा वो प्रेजेंट में होता है। हालांकि ये विल का पहले पास्ट हो, लेकिन जो हम रिक्वेस्ट करते हैं तो ये पास्ट में ना होकर प्रेजेंट को दर्शाता है। नेक्स्ट है पास्ट हैबिट। ये पास्ट की हैबिट हो जाता है। जैसे मैं ये काम किया, जैसे मैं सुबह उठकर दौड़ा करता था, अब नहीं दौड़ता, वहां पे अगर हम ऐसा यूज करते हैं तो वुड हमें पारे पूर्व में जो पूर्व में हमारे साथ में किया है जो वो पास्ट की आदत को शो करता है। नेक्स्ट है वुड रादर। वुड रादर का कॉन्सेप्ट हमें दिखाता प्रेफरेंस के सेंस में आता है। जब हम दो वस्तुओं में किसी की अधिक देते उस समय वुड रादर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं चाय के अपेक्षा टॉपिक समझाता हूँ, या मैं कहूँ कि भीख मांगने की अपेक्षा में बाहर जाना पसंद करूंगा, तो जो जिसको मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा उस वुड रादर के तुरंत बाद में आ जाएगा। तो ये वुड रादर का यूज है। नेक्स्ट है वुड लाइक। वुड लाइक का यूज हम करते हैं चाहूंगा के सेंस, चाहूंगा के सेंस में वुड लाइक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वुड दैट। वुड दैट का प्रयोग करते हैं काश के सेंस। जैसे काश में पक्षी होता तो आकाश में होता, काश में मिलेनियर होता, बहुत बड़ा पैसा वाला होता, तो ये थोड़ा से हाइपोथेटिकल टाइप का होता है। और ये इच्छा जो विश होती है कभी कुछ भी नहीं होती है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट मैंने एक स्ट्रक्चर लिख रखा है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइंड प्लस जो है बिफोर, ये लिख रखा है। वुड यहाँ पे आपको फिल करने के लिए जब भी आएगा या इस स्ट्रक्चर इस पैटर्न पे रखता है तो इसका सेंस रहता है क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं, क्या आपको कोई समस्या तो नहीं, क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं, इस तरह का आपको रहता है। हालांकि इतना ही दिया रहेगा जो हम भागने चल रहे हैं उसमें अगर ये क्या हो तो आपको रहेगी सेंस मैंने जो बताया हुए। नेक्स्ट है पोलाइट फीचर। जब हम किसी को निमंत्रित करते हैं तो उनका यूज दिखाता है कि हम विनम्र भाव से उसको अपने यहाँ निमंत्रित कर रहे हैं। नेक्स्ट है विलिंगनेस। विलिंगनेस इच्छा जो भी होगी उससे ये पता चलेगा कि हमारी जो इच्छा है विलिंगनेस है उसमें हमारा इंटेंशन है, हमारा इरादा है, अर्थात ये इंटेंशनल विलिंगनेस होती है। दूसरा है डिटरमिनेशन। दृढ़ इच्छा, दृढ़ शक्ति, ये होती है प्रोबेबिलिटी, संभावना। और नेक्स्ट है कंपनी कंडीशन। जब कंडीशनल सेंटेंस में कल्पना को दिखा रहा हो उस समय जो स्ट्रक्चर होगा दो क्लास में होगा और उसमें अगर हैड का यूज किया गया है तो वो हैड इफ का सेंस देता है, यदि का सेंस होता है। यह स्ट्रक्चर आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे उड का यूज किया कैसे किया जाएगा, वो सेंटेंस आएगा जब
पता चल जाएगा, या फिर आप मैंने जो पिछली वीडियो है उसमें जाकर के आप इसे देखेंगे उन वाले वीडियो में, तो आपको ये मिल जाएगा किस तरह से कंडीशनर में हेड का सेंस इफ होता है। तो आई होप आपको जो रहा है मैंने एक बार रिपीट किया, आपको समझ में आ गया। हम क्वेश्चन के चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है दे मतलब होता है वे, डॉट 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 नाम मतलब नहीं, और लीव मतलब छुट्टी, लीव मतलब होता है छुट्टी, ऑफिस मतलब होता है कार्यालय, विदाउट मतलब होता है के बिना, और परमिशन मतलब होता है आज्ञा। यह है मुझ में और मस्ट क्या कह रहा है, दे नॉट लीव, दे नॉट लीव, उसे छुट्टी होगी, उसकी छुट्टी नहीं होगी विदाउट परमिशन, बिना मेरी अनुमति के उसकी छुट्टी नहीं, वे छुट्टी पे नहीं जाएंगे बिना मेरे परमिशन के। क्या कह रहा है, ऑब्लिगेशन है, कुछ बाध्यता की बात कर रहा है, हम बात करेंगे मस्ट। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, मस्ट, दे मस्ट नॉट लीव द ऑफिस विदाउट परमिशन, उन्हें नहीं अवश्य ही नहीं छोड़ना चाहिए क्या ऑफिस विदाउट परमिशन, बिना मेरे परमिशन के अवश्य ही नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये है ऑब्लिगेशन का नाम, बात भी है बिना अनुमति के ऑफिस नहीं छोड़े। तो इस तरह का आई होप आपने समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का वी दरकार टू आवर ड्यूटी ऑनेस्टली, ऑनेस्टली मतलब होता है ईमानदार, ईमानदारी, और ड्यूटी मतलब कर्तव्य, और आवर मतलब हमारा, डू मतलब करना, डू मींस करना, और मतलब अपना, हमारा, और ड्यूटी कर्तव्य, ऑनेस्टली भी मतलब हमें टू डू आवर ड्यूटी ऑनेस्टली। एक जितना मैंने लिखा है उसमें देखिए पार्ट के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे डू दिया गया है, हम सीधे सीधे अप्लाई कर देंगे पार्ट। We are to do our duty honestly, यहाँ पर ड्यूटी दिखा रहा है आपका, मैं भी कर्तव्य को ईमानदारी से करना चाहिए और चाहिए के साथ। नेक्स्ट है अगला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड नंबर का डाल बार, आई सी यू इन द इवनिंग, इवनिंग मतलब होता शाम, संध्या का समय में, भी मतलब मैं, शी, मैं, शी मतलब देखना होता है, यू मतलब देखूंगा, मतलब नहीं, यहाँ सी कहते हैं जैसे आप कहते हैं शी यू, तो मतलब मिलूंगा, मैं मिलूंगा यू इन द इवनिंग, मैं तुमसे संध्या में मिलूंगा, शाम में मिलूंगा। फुल में और मस्ट, ये चार आपको फ्री करने दूसरे से आप क्या भरेंगे, या तो बात करना चाहे मैं तुमसे सामने मिलेगा, पॉसिबिलिटी ज्यादातर चांसेस सामने मिले, या तो हम दो यूज किए जाते हैं पॉसिबिलिटी के सेंस में, और मस्ट भी किया जाता है, यहाँ पे देखिए तो हम मे अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम कुछ अप्लाई होगा। हम देखिए पॉसिबिलिटी के सेंस में हम यूज करते हैं कैन, कुछ, मे और माइट। कैन जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है, माइट तो हम चाहे कुड या मे से पॉसिबिलिटी की बात की जाती है यहाँ पे, तो हमने तो भरा ये कोई भी भर सकते हैं, जरूरत नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पे कैन तो दिया नहीं है, कुड दिया है, और मे दिया है, माइट दिया है, माइट भी नहीं दिया है, तो हम भरेंगे क्या, या तो मे भरे या तो या फिर कुछ भरे, दोनों में से कोई करेंगे, दोनों भी सही। तो जो इच्छा हो आप नेक्स्ट है देखिए और ब्रैकेट में लिखा मेन पार्ट पर मस्ट। आपको ध्यान होगा अगर तो मैंने लगभग बहुत सारे एक्सरसाइज में इस तरह के प्रश्न आए हैं, और हर प्रश्नों में मैंने एक ही चीज जिक्र किया है, जहाँ पे वेदर फॉरकास्टिंग की बात हो, जहाँ पे वेदर का पूर्वानुमान, वहां पे आप बदलने से मेन यूज करिए और क्वेश्चन सही होगा। यहाँ पे एक में क्या कर रहा है,
वो एक अनुमान लगा रहा है, पॉसिबिलिटी जता रहा है कि हो सकता है बरसात को संभावना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ नंबर का है यू डज नॉट टू रिसीव एनीवन। किसी मतलब होता है धोखा, धोखा देना। एनी मतलब किसी को, तुम्हें किसी भी व्यक्ति को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी भी पर्सन को धोखा नहीं देना चाहिए। लेकिन इनको अगर लाख तो आपको नजर आ रहा होगा, आप सीधे सीधे आठ दिया हुआ सीधे हम लाइक करेंगे। यू आर नॉट टू रिसीव एनीबॉडी, आपको किसी भी व्यक्ति का नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, हमारा कर्तव्य है कि हमें किसी व्यक्ति को नहीं देना। आई होप आप में आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और है वो 6 नंबर टू आवर तो यहाँ क्या कह रहा है, ब्रैकेट में लिखा मस्ट और मे और सिक। वी डू आवर, हमें अपना भी करना चाहिए, आवश्यक कंपल्सन है, बाध्यता है, ऑब्लिगेशन है। वी मस्ट, हमारा ड्यूटी भी है, वी मस्ट जो हमें अवश्य ही अपने ड्यूटी को करना चाहिए, अपने कर्तव्य को करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वी मस्ट डू आवर ड्यूटी। यहाँ पे क्या है, हमें अपने ड्यूटी को बताना है कि हमारी ड्यूटी क्या है, तो वी मस्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर शर्मा इज प्रेज्ड, प्रशंसा होता है, प्रशंसा प्रशंसा करना वाई मतलब द्वारा, मतलब के द्वारा, एवरीवन प्रत्येक लोग द्वारा, तो इसका मतलब तो डॉक्टर शर्मा इज प्रेज्ड बाय एवरीवन, डॉक्टर शर्मा का हर किसी के द्वारा प्रशंसा किया जाता है। सेंटेंस पैसिव स्ट्रक्चर में है, क्योंकि जनरली क्या होता है जो है मान यानी टू भी हम कहें के बाद फोर्थ फॉर्म आती है जिसमें आईएनजी का है, किंतु यहाँ थर्ड फॉर्म दी गई है, इसलिए सेंटेंस पैसिव स्ट्रक्चर में इस एक्सपेक्टिंग के मैं वर्ब के सो में ही रख सकता हूँ। सेंटेंस दूसरा से होता है ही डज बी अ गुड डॉक्टर। देखिए पॉसिबिलिटी कह रहा है वो डॉक्टर शर्मा इज प्रेज्ड बाय एवरीवन, डॉक्टर शर्मा का हर किसी के द्वारा प्रशंसा किया जाता है। शी बी अ गुड डॉक्टर, हो सकता है वो अच्छी डॉक्टर, संभावना है, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकता, तो हम मे या मस्ट में से क्या कर सकते हैं, या तो हम मे भर दे या फिर हम यहाँ पे मस्ट भर। अगर मस्ट खराब है भर दिया तो ये श्योर कर कि ये जो है पक्का ही वो अच्छे टीचर, वो अच्छे डॉक्टर है, ये श्योर भी कर देगा जब मस्ट भरा तो। और ये है ये सस्पेंस में मामला है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि उनको संबंध किए जाते हैं तो वो अच्छे डॉक्टर वो ही। तो आई होप आपको समझ हो गया। ये आप ज्यादा से टेबल है, इस क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, इसके पूरे कौन से एक्सरसाइज में मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, जिस एक्सरसाइज में रिपीट हुआ है कि हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है डॉट डॉट डॉट, क्या इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, डॉट 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 आई कम इन, और क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज सेड है। सेड मतलब होता है कहना, वह तो आप उसके लिए इस्तेमाल होता है, मतलब नहीं होता तो मतलब आना, और आई मतलब मैं। तो परमिशन के सेंस में डेफिनेटली आप जानते हैं, रोज यूज करते हैं क्लासों में, मे आई कम इन साहब, मे आई कम इन मैडम, इस तरह का प्रयोग करके उसने कहा मे आई कम इन और मे आई कम इन। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं और 9 नंबर का है, ड्रिंक दिस, मतलब होता पीना। आप इसे पी सकते हैं या नहीं पी सकते हो, इस तरह का कुछ आएगा। इट इज पॉइजन, पॉइजन मतलब होता है जहर। और यहाँ पे लिखा है शुगर, ओंच और मस्टर्ड,
ओट्स का मतलब यहाँ पे उड़ना से, उड़ना। और सुगंध लिखा सैलना, सुगना, मस्कन, मसना। तो हमें निगेशन के भाव से देखिए, इट इज पॉइजन, जहर। यू ड्रिंक दिस, यू मस्ट ड्रिंक दिस। आपको अवश्य से नहीं पीना चाहिए, ये चीज पॉइजन। ये तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम डालेंगे मस्ट, मस्टर्ड या फिर मस्ट नाम। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। हम सुगंध नहीं चाहिए, और सुगंध अगर भरते हैं तो आपको नहीं पीना चाहिए। यहाँ आपको फोर्सली करना, इंस्ट्रक्टली लिम्फेटिक बना रहा है कि ये मौसम देख दिस, आपको इससे नहीं, अवश्य नहीं पीना चाहिए, बिकॉज इट इज पॉइजन, क्योंकि ये पॉइजन जहर। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वो है 10 नंबर का। लिखा ही रादर लिसन टू अदर दैन टॉक टू हिमसेल्फ। लिसन मतलब सुनना, सुनना। अदर मतलब अन्य या दूसरे, या दूसरों। दैन मतलब की अपेक्षा, या फिर होता है से। टॉक मतलब बात होता है, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, स्वयं से या स्वयं से। ये चीज आप इस पे ध्यान दे रहे होंगे। तो यहाँ देखिए, पहले हम इसको देखेंगे। ये लिखा है कैन, नीड और गुड, इनका प्रयोग करना है, इसमें फिल करने हैं। किंतु आपको जो मैंने शुरू में गुड के यूज को लिखा है, तो उसमें मैंने एक जगह लिखा था गुड रादर, और इसका बनाए एक रिफ्लेक्स के सेंस है ही उड। रादर दिया हुआ है, प्रेफरेंस दे रहा है। मैंने ये भी बताया था आपको, जिसको ज्यादा प्रेफरेंस देता है दोनों पास में ही उठ रहा है, वो अधिक पसंद करता है लिसन, सुनना, टू अदर्स, दूसरों को सुनना अधिक पसंद करता है। देन आपको स्वयं में बात करने की इच्छा, वो दूसरों को सुनना अधिक पसंद करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का, और 11 नंबर में लिखा है डॉट यू माइंड गेटिंग मी। तो ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा, और फिर से यहाँ कोई मेन और मास इनको फिर करनी है। फिर से एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल, मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा था आपको, वहां पे वुड के प्रयोग है, वुड सब्जेक्ट, और उसके बाद लिखा था माइंड, और फिर लिखा था बिफोर इसका। और मैंने ये बताया था कि इसमें सेंस ये देता है कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं, क्या कोई परेशानी तो नहीं। यहाँ क्या होगा, हम देखिए माइंड आया, उसके बाद फोन दिया हुआ है, सब्जेक्ट लीव है, हम यहाँ पर सीधे अप्लाई करेंगे कोड इस्तेमाल कर देंगे। और सेंस क्या देगा, वो जो माइंड गेटिंग है, आपको कोई समस्या तो नहीं, मेरे लिए टिकट लेने में आपको कोई परेशानी, आपको कोई समस्या नहीं, तो समस्या को नहीं, आपको समझ में। अगला दर्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12 का। यू नॉट वरी अबाउट हिम, कहा लगा ही इज हैप्पी, वरी होता चिंतित होना या चिंता करना, चिंता करना अबाउट के बारे में, हिम उसके, हिम वह, इज है खुश, और नॉट नहीं जो, तो या आप। और हमें भरने क्या है, कुल में पार्ट और मास्ट में से भरने हैं। अगर यू नॉट वरी अबाउट हिम, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। He is happy, वो खुश है, क्या नहीं है, जरूरत नहीं है उसके बारे में, और कोई आवश्यकता नहीं है चिंता करने की, वो खुश है। तो नहीं और नहीं बस करेंगे।
आई होप आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर है 38। 30 नंबर लिखा है वी वर्क हार्ड टू गेट फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास हमें कठिन परिश्रम, वर्क हमारा कठिन परिश्रम होता है टू गेट, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करना फर्स्ट क्लास, प्रथम क्लास में आने के, प्रथम स्थान में आने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए और खुद में बात मस्त वैसे हमें फिर करने हैं। तो क्या बोलेंगे, फिर से आएगा। अच्छा, एक दो चीजें सेंटेंस में ये तो हम एक तो मस्ट भर सकते हैं, मस्ट भर सकते हैं कि हमें जब आवश्यक रूप से जरूरी है, वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए टू गेट फर्स्ट क्लास, प्रथम स्थान। ये भी हो सकता है। दूसरा देखिए, टू दिया गया है, इसलिए तो हालांकि नहीं है, लेकिन हम यहाँ चाहें तो ये हमारी छुट्टी है, हम चाहें तो यहाँ पे पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमें अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए, प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। वो आपको समझ में आ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं और वो है 14 नंबर का, लिखा है 14 नंबर में डी मतलब होता है वी, डॉक्टर ड्राफ्ट हेड फॉर द पुलिस। हेड फॉर मतलब बुलाना, बुलाना या पुकारना होता है, पुलिस मतलब पुलिस होता है। और यहाँ पे हाँ ये है कुछ यहाँ गुड में पांच और मस्ट में से हमें भरने हैं। तो दे हैड फॉर द पुलिस, वे बुलाए पुलिस को उन्होंने बुलाया। तो गुड में पांच और मस्ट में से हमें भरेंगे दे मस्ट हैव फॉर, दे मस्ट हैव फॉर द पुलिस, उन्हें आवश्यक रूप से सूचित करना चाहिए, बुलाना चाहिए। कोई भी ये सेंटेंस जो है इसके पहले कुछ भी बातें हो रही है जिसमें आप उससे रिलेट करके देखिए तो आपको ज्यादा सही लगेगा मस्ट कि कोई रीजन होगा जिसकी वजह से हमसे आवश्यक ही बोला। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर है 15, लिखा राम प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब वादा करना, वादा करना दैट ही वुड कम मतलब आना होता है। यहाँ पे एक प्रॉमिस जिससे आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, वी टू दिया गया है। तो कुछ फॉर्मेट में से हमें करने हैं। राम प्रॉमिस, हमने वादा किया था कि ही कुड कम, वह आएगा। दाखिल सेंस में आएगा, सेंस दे रहा है कि राम प्रॉमिस, राम ने वादा किया था वो आएगा। श्योर कर रहा है, वादा किया है, श्योर कर रहा है, फुल और माइट कर देंगे। सपना के सेंस में जाता है। मस्त जो माइट जो है मे का फर्स्ट फॉर्म है, सपना के सेंस में जाने लगेगा। आ सकता है, यहाँ पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा, श्योर कर रहा कि राम प्रॉमिस, राम ने वादा किया कि वह आएगा, तो वो मरेंगे वो सबसे आपको समझ में गया होगा। नेक्स्ट है 16 नंबर का, सीरियसली मतलब गंभीरता से, गंभीरता पूर्वक, स्टडी मतलब अध्ययन करना, और सीरियसली गंभीरता पूर्वक जो हमें दिया है, डेफिनेट है, आप यहाँ पे आर्ट लगाएंगे। आज स्टडी सीरियसली, आपको हमारा कर्तव्य है यहाँ पे जो भी शुरू कर रहा है कि सीरियसली गंभीरता पूर्वक आपको करना चाहिए। तो वाइज ऑप्शन समझ में आ गए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर है 70 यू लीव डाउन, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। प्लीज आगे सेंटेंस कई बार रिपीट हुए हैं कि अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, अगर ऑप्शन में दिया गया है तो ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि में शुरू में भरेंगे, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे तो उसमें का सेंस आता है भगवान करे, भगवान ऐसा करे, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, यह सेंस भगवान में फिट कर देंगे। ये बोलिए यहाँ पे मैं दिया हुआ है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन दिया है इसका, वो है 18 नंबर का। श्यामा स्विम अक्रॉस द गंगा। स्विम मतलब तैरना होता है, और एक क्रॉस मतलब के पार, गंगा, वो गंगा के पार तैर सकता था, कि उस पार तैर सकता था। वेन जब, सी वाज यंग। अच्छा, श्यामा जो है कोई लड़की का नाम है, फीमेल को इंडिकेट कर रहा है। वो तैर करके गंगा को पार कर सकती थी कब, वेन ही सी वाज यंग, जब सवाल थी। तो उसमें ये सामर्थ्य था, उसमें ये एबिलिटी थी। हम ऐसे के लिए जो फास्ट की एबिलिटी पावर होती है, उस सेंस में हम कोड का यूज करते हैं, और यहाँ पे हम कोड भरेंगे वो सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। 19 नंबर का क्वेश्चन है, और 19 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है he thought वो सोचा, that he उसने सोचा कि she have missed the train। मिस्ड मतलब छूट जाना, ट्रेन का छूट जाना, खुद में और माइक में से हमें फिल करने हैं। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। आपको देखिएगा एक्सरसाइज में कि मुझे उसके ट्रेन के मिक्स हो जाने पर खूब खेद है, दुख है, वहां पे हमने फिल किया था माइट, और यहाँ भी फिल करेंगे माइट कि thought that she might have missed the train। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है मित्रों 20 नंबर का, और 20 नंबर का क्वेश्चन लिखा है नीड। वी वेट फॉर हर, हमें उसके इंतजार करने की जरूरत है, आवश्यकता। वेट मतलब होता है इंतजार, इंतजार करना। फॉर हर, उसके इंतजार करने की जरूरत है। इन्वर्टेड कामा में क्लोज है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आस्क पूछना होता है, आस्क का मतलब होता है पूछना। द क्लियर एल्डरली लेडी, उसने जो बड़ी लेडी है, औरत है, उससे पूछा। फुल स्टॉप। फिर इन्वर्टेड कामा फिर से शुरू है, नो कामा लगा, नहीं, वी डॉट 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 डॉट, फिर से क्या होगा, वी आर ऑलरेडी लेट, नहीं हम पहले से ही लेट हो चुके हैं। रिप्लाइड हर हस्बैंड, उसने अपने पति से वो उत्तर दिया कि नहीं, जरूरत नहीं है, उसे जरूरत नहीं है उसका इंतजार करने की। नीड वी वेट फॉर हर, जरूरत है उसके इंतजार करने की। आस्क द एल्डरली लेडी, बड़ी औरत ने ये कहा या पूछा। नो नहीं, जरूरत नहीं है। वी नीड नॉट, वी आर ऑलरेडी वेट, हमें आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं है उसका इंतजार करने की। रिप्लाई हस्बैंड, उसने अपने पति को उत्तर दिया। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम भरेंगे क्या, नीड, निगंड भरे, सिर्फ निगंड कहे तो दोनों में से जो भी है नीड नॉट कहेंगे तो अलग अलग होगा, नीड और नॉट हो जाएगा। तो वो आपको समझ में आ गया होगा। जो 1 से लेकर के 20 नंबर तक के क्वेश्चन रहेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के, जिसमें हमने डिफर जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब थे उनसे पढ़ करके सेंस को देखते हुए फिल कर लिया। मैंने यहाँ पे जैसे हर एक्सरसाइज में मैंने लॉजिकल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया था कि यहाँ पे क्यों हो सकता है, यहाँ पे नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया। इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से कहाँ पे कौन यूज हो रहा है और कौन यूज होगा और कौन यूज नहीं होगा। तो इसी वजह मैंने इसको बहुत ज्यादा
आपको कौन होगा कौन नहीं होगा इसको नहीं, इसका जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ जो फील होगा, जो जहाँ क्वेश्चन की, जिस क्वेश्चन में जिसकी आवश्यकता है उसको फिल करने का कर दिया, आपको कंसिडर किया है। आई होप आपको जो 1 से 20 नंबर के क्वेश्चन हैं वो एक एक करके जो मैंने डिस्क्राइब किया आ गए, और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, जो आपको समझ में नहीं आया है उसे टाइप करके उस कमेंट बॉक्स में छोड़े। मैं उसे पुनः बोला उसे बनाने का प्रयत्न करूंगा कि क्वेश्चन आपको क्यों नहीं समझ में आए हैं। अब इसके पश्चात जो अगली एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।